कि श्रवण ज्ञान में लोगों को दृढ़ होना चाहिए। मैं एक दृष्टांत दे रहा था। वो लड़का डॉक्टर के पास आया, दवाई दी और डॉक्टर ने कहा देखो जी, पथ में इसको खिचड़ी खिलाना। वो भोला भाला था, जब चलने लगा तो सोचा कहीं भूल नहीं जाए, इसलिए कोई याद करते जाए, लेकिन पहले वो भूल गए। खिचड़ी के बदले में वो खाचिड़ी खाचिड़ी शुरू कर, जोर से बोलते जा रहा है कि याद रहे। आगे गया, एक किसान था, रबी फसल बोया हुआ था, चिड़िया सब परेशान कर रही थी, दाना चुग रही थी। इधर से कहते जा रहा है, किसान को बड़ा गुस्सा है, देखो ये कितना दुष्ट है। हम महंगा बीज बोए हैं, ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के, बोली पड़ रहा है, खा जाएगा तो फसल क्या होगा। गुस्सा में आया तो 4 थप्पड़ उसको लगा। कहा बाबू क्यों मारते हैं? क्यों मारते हैं? तुम्हें दिया है बीज खरीदने के लिए पैसा, खाचड़ी खाचड़ी करो। बाबू हम भूल गए, हम क्या कहें? तो अपने हिसाब से कहता है, बोलो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी, वही शुरू कर। आगे गया, बहेलिया बैठा हुआ था, चिड़िया फंसाने वाला। सुबह से क्या संजोग था, चिड़िया फंसी नहीं थी, मन खिन्न था। इधर से ही कहते जा रहा है कि उड़ चिड़ी, वो भी 2-4 थाप जम लिए। का क्यों मारे? का क्यों मारे? हमारे बाल बच्चे की यही जीविका है। सुबह से एक भी चिड़िया ने, बाल बच्चा क्या खाएगा, तुम कह रहे उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। कहा बाबू तो हम भूल गए, आप ही बता दीजिए हम क्या। कहा बोलो आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। आगे कुछ चोर लोग शगुन बना के डकैती करने के लिए जा रहा था। इधर से कहते जा रहा था, डकैत सब सोचता है शगुन खराब कर दिया, पकड़ लिया, कोई घुसा, कोई बट, कोई थप्पड़ देना शुरू कर दिया। कहा बाबू क्यों मारते हैं? कहा क्यों मार, तुमने जतरा खराब कर दिया, शगुन खराब कर दिया, आते जाओ फंसते जाओ। कहा बाबू तो आप ही बता दिए हम क्या कहें। कहा बोलो ऐसा काहू को न हो, ऐसा काहू को न हो। जाए माल सुतार करके चल दे, वही शुरू कर। आगे गांव था, वहां के एक धनाढ़ व्यक्ति थे जिनको अंतिम अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। गांव के लोगों को खुशी थी, भोज भंडारा हो रहा था कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, 4थी अवस्था में इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इधर से कहते जा रहा है ऐसा काहू को न हो, ऐसा काहू को न हो। वो बारिक सब जो था सुनने लगा, कई कितना दुष्ट है, सबको खुशी है, इसको किस बात का दुख है जो कहता ऐसा का होगा। मतलब इन्हें संतान रहते तभी दुष्ट को अच्छा होता, बस 2-4 थप्पड़ खींच दिया। कहा बाबू का है, चलो उस आदमी के पास ले गया। क्या बात है? कहा मालिक देखिए ना, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है, तब पूरे इलाके के लोगों को खुशी है, सब खुशी मना रहे हैं। कहता ऐसा काहू को न हो, मतलब आप नहीं संतान रहते तो अच्छा होता। वो कहता इतना मार मारो कि इसको खिचड़ी याद कर। जैसे का खिचड़ी याद करा, कहा बाबू छोड़ दीजिए, यही एक बात भूल गए थे जो हमारी दुर्दशा होगी, देख लीजिए। एक शब्द का वेर फिर खिचड़ी नहीं करके खाचड़ी। उसी तरह से हम लोग संतों की वाणी का अनुमोदन नहीं करेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे, तो पता नहीं जमराज का कितना थप्पड़ लगेगा, दंड मिलेगा, कहा नहीं जा सकता। इसलिए मनोयोग पूर्वक सुनिए, ज्ञान की पूर्णता अनुभव ज्ञान में और योग की पूर्णता है समाधि में। महर्षि पतंजलि ने कहा योग के 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग की पूर्णता समाधि में, सारे दुखों का, सारे समस्याओं का समाधान समाधि में होता है। इसलिए इस योग ज्ञान का अवलंब जो लेंगे उसी को मुक्ति मिलेगी। बातें बहुत है, अब अनुभव कम में ज्ञान के तत्व हम लोग पूज्यपाद श्री की अमृतवाणी इस योग ज्ञान विषयक बातों पर विस्तृत चर्चा सुने और जीवन में भी उतारे। जो सीख लिए बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं सीखे यह सुनाला अवसर इष्ट आरती के बाद, जहाँ पूज्यपाद श्री का निवास आप जानते हैं। इस इलाके में बड़ा मशहूर सत्संग मंदिर है कोदरा घाट का,
क्योंकि यहाँ पूज्य रामेश्वर बाबा रहे हैं, वहीं इनका निवास है। वहाँ जाएंगे, नामकरण होगा और दीक्षा ले लेंगे, जान जाएंगे कैसे योग करना होगा, कैसे समाधि की प्राप्ति होगी। वो ज्ञान क्या है जिसके बारे में गुरु महाराज ने कहने की कृपा भी की है। गुरु बिनु ज्ञान नाहे, गुरु बिनु ध्यान नाहे, मैं ही न गुरु बिनु आन उपकारी हो भाई। उस ज्ञान ध्यान में आप सफलीभूत हो जाएंगे, जीवन सफल धन होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।